डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ जो एक नॉर्मल बंदे को भी लीजेंड बनाती है, बहुत महान बना सकती है। इसका सिंपल में मतलब ये है कि तुम्हें तब भी हार नहीं मानना है जब पूरी दुनिया थक कर सो रही हो। मतलब जो काम ज़रूरी है, जो काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स डिसिप्लिन। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग की अपने औकात की बात करें तो सच्चाई में डिसिप्लिन बनाना आसान काम नहीं है। ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है। रियल लाइफ में हम लोग देखा जाए तो ऐसे चीज़ों के पीछे भागते हैं जैसे हमें इंस्टेंट खुशी मिलती है, तुरंत खुश हो जाते हैं एक एक सेकंड के लिए, जैसे कि हम लोग रील स्क्रॉल करते हैं, कोई जंक फूड खाते हैं, गेम खेलते हैं। ये सब फालतू काम करने में डोपामिन रिलीज होता है और हमें बहुत मज़ा आता है, लाइफ बहुत अच्छी चलती है। लेकिन वो खुशी सिर्फ इंस्टेंट है, कुछ टाइम के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। कभी खुद से पूछा है कि क्या जो भी आप कर रहे हो सही कर रहे हो, या जो भी काम आप कर रहे हो उससे आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा। देखो हम कितने औकात में है, कितने पानी में, हर किसी को पता रहता है। उसको उसके लक्ष्य को पाने के लिए, उसके गोल को पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है ये भी पता रहता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो दो रीज़न हो सकता है। पहला ये कि उनको लगता है कि ज़िंदगी पूरी ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है, फालतू सालतू गेम खेलते हुए। और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि उनको लगता हो कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। रियलिटी में देखा जाए तो जो डोपामिन है, हमें अच्छा फील कराने वाला हार्मोन है, बहुत खतरनाक है और आज की दुनिया में तो हर जगह है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि इससे मिलने वाली खुशी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए है। सबसे बुरी बात पता है क्या है? कि इस बेवकूफ़ी के चक्कर में हम लोग ये भूल जाते हैं कि साला हम लोग का कुछ सपना था, कुछ करना था, कुछ सोचा था कि हाँ ये करेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे। हमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके बहुत बड़े सपने हैं। पूछो क्या बनना चाहते हैं तो भाई IAS से नीचे बोलेंगे नहीं, और रियल में काम उनका देखो तो कांस्टेबल वाला भी नहीं है। हम लोग प्लान बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि पढ़ना है, लिखना है, नई स्किल सीखनी है, बहुत आगे बढ़ना, वर्कआउट करना है। लेकिन वो प्लान चलता कितने दिन है? मैक्सिमम 2 दिन या एकदम उड़ के 1 हफ्ते। क्यों? क्योंकि भाई रीज़न उसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा ना। जो भी चीज़ें ज़रूरी हम उसको टालने लगते हैं। टालते टालते ऐसा आता है कि फिर डिसिप्लिन गई भाड़ में, वाट लग जाती है उसकी और हम उसे भूल जाते हैं कि हमें वो भी करना था। डिसिप्लिन का मैं सिंपली मतलब बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि जो ज़रूरी है वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बीमार हो तो भी करना है, मन नहीं कर रहा है तो भी करना है, थके हो तो भी करना है, क्योंकि वो तुम्हारा काम है। रियल लाइफ में डिसिप्लिन क्या होता है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक जापानीज योद्धा मियामोतो मुसाशी की कहानी सुनाने वाली हूँ और उसकी फिलॉसफी बताने वाली हूँ कि आप उसको लाइफ में कैसे उतार सकते हो। मुसाशी पैदा हुआ था जापान में 1584 में। वो हमेशा से बहुत बड़ा तलवारबाज, एक योद्धा बनना चाहता था। उसने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को लगातार ट्रेन किया, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया और ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की। और मैं उसकी कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि वो बना भी जो वो चाहता था। उसने अपनी फिलॉसफी को द बुक ऑफ 5 रिंग्स नाम के एक बुक में बताया भी है। उसकी लाइफ से आपको ये सीखने को मिलेगा कि रियल में डिसिप्लिन और डेडिकेशन होता क्या है। उसने बताया था ये चीज़ 1584 में, लेकिन उसकी जो फिलॉसफी है वो आज भी उतनी ही इफेक्टिव है। मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक करके। मुसाशी का रूल नंबर 1 था कि कभी भी सफलता के लिए शॉर्टकट मत लो। उसने बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सफलता है वो लंबे समय तक आपके साथ रहे तो आपको शॉर्टकट छोड़ के लंबे समय तक कड़ी मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि शॉर्टकट से जो सफलता मिलती है वो शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है। वो लंबे समय तक चलने वाली, टिकने वाली सफलता नहीं दिला सकती। मुसाशी का एक फिलॉसफी था, एक रूल था कि अगर अच्छा फील करना चाहते हो तो काम करो, वो काम करो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाए, तुम्हें जिसको करने में मजा आए। मुसाशी मानता था कि हमें हर चीज़ की, जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुकाए हमें कोई चीज़ नहीं मिल सकती। और उसी तरह से सफलता का, सक्सेसफुल होने का कीमत है हार्ड वर्क। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हो सफल होना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मुसाशी का सेकंड फिलॉसफी ये था कि एक बार में एक काम करो। लीजेंड मुसाशी ने बताया कि एक बार में एक काम करो। जैसे कि उसको तलवारबाजी करनी थी, उसको तलवार का सबसे बड़ा योद्धा बनना था, तो उसने दिन रात सिर्फ तलवार की ही प्रैक्टिस की, उसी के बारे में सोचा, उसी को ट्रेन किया और इतना बहादुर बना कि उस समय में, उसके टाइम में उसके जैसा और कोई तलवारबाज नहीं था। उसका मानना था कि एक स्किल पर फोकस करो और उसमें इतना अच्छा बन जाओ कि जब भी पूरी दुनिया में उस स्किल का नाम अगर लिया जाए तो वहाँ पे तुम्हारा नाम सबसे फर्स्ट पे हो। जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो हमारी आदत बन जाती है और यही आदत आगे चल के हमारी डिसिप्लिन बन जाती है। और जब डिसिप्लिन बन जाती है तो उसको करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और ना ही किसी इंस्टेंट हैप्पीनेस की। उसने कहा था कि 1 टास्क एट ए टाइम, 1 विन एट ए टाइम। मुसाशी का तीसरा फिलॉसफी ये था, स्टिक टू द पाथ, यानी कि अपने रास्ते पर जो भी तुमने चूज़ किया उस पर बने रहो, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे। आज के ज़माने में ज़्यादा लोगों को फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? अपने पथ पर न टिकना, जल्दी हार मान जाना और उसके बाद से लोगों के बहकावे में आकर 2 लोग बुरा कह रहे हैं, फिर उसको छोड़कर दूसरा चीज़ अपना लेना। आजकल के लोगों में तो पेशेंस है ही नहीं। पता है, फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तुरंत मेहनत करें, तुरंत सफल हो जाए, तुरंत फेम मिल जाए, तुरंत धनी हो जाए। ऐसा नहीं होता। आज के लोगों को या आज की जनरेशन को जो भी चाहिए जल्दी चाहिए। अभी इनफैक्ट मैं भी ऐसी सोचती हूँ कि जो भी मिले जल्दी से मिल जाए। मुसाशी का रूल था कि अगर तुमने कुछ चूज़ किया है, किसी पथ को अगर पकड़ लिया है, तो फिर कुछ भी हो जाए उसे तब तक मत छोड़ो जब तक तुम जो चाहते हो उसे पा ना लो। चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबत आए, पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, फिर भी। देखो रियल लाइफ में
जो भी हम करते हैं उस पर डाउट हर किसी को होता है कि सही है कि नहीं, क्या मुझे ये सफल बनाएगा, कहीं नहीं हुआ तो। लेकिन आपको हर कंडीशन में अपने रास्ते पर टिके रहना है, खुद पर भरोसा रखना है। मुसाशी का रूल था कि पेशेंस से और परसिस्टेंस से सफलता ज़रूर मिलती है। ये थी जापानीज योद्धा मुसाशी की 3 फिलॉसफी। इन तीनों के बारे में आप क्या सोचते हो? कौन सी फिलॉसफी को आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो, ज़रूर बताना। और कौन सी फिलॉसफी को आप अपने लाइफ में उतारना चाहते हो, उसको ज़रूर कमेंट करना। देखो, रियल लाइफ में फिलॉसफी को छोड़ के अगर हम अपने बारे में बात करें, रियल लाइफ में बात करें, हम लोग अपने औकात की बात करें, कितने पानी में हैं इसकी बात करें, तो कोई भी रियल लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है, सबको सब कुछ नहीं आता और ना ही आ सकता है। रियल लाइफ में जब भी हम लोग किसी चीज़ के लिए डिसिप्लिन बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, परेशानी आती है, मन करता है छोड़ दो। जैसे पहली वाली लाइफ थी मस्त, वो वाला अपना लो। अब परेशान होगे, छोड़ने का मन करेगा, गिरोगे, लेकिन मैटर नहीं करता आप कितने बार गिरते हो, कितने बार हारते हो। सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है कि कितनी जल्दी आप उठकर दोबारा अपनी ट्रैक पर वापस आते हो। असफलता मिल रही है, दोबारा शुरू करो। हार रहे हो, दोबारा शुरू करो। तब तक लाओ जब तक आप जीत ना जाओ। देखो, अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो खुद को चैलेंज करो ना। हर दिन सिर्फ एक काम, छोटे से छोटा कोई एक ऐसा काम करो जिसे करने में ना नहीं आ जाती है, बिल्कुल मन नहीं करता। वो काम करो जो तुम बिल्कुल करना नहीं चाहते, सिर्फ एक। और एक दिन उससे ही बदलाव आएगा। हर दिन का टू डू लिस्ट बनाओ अपने ड्रीम, अपनी पढ़ाई के हिसाब से, उसे पूरा करो। जिस दिन पूरा ना हो, खुद को पनिश करो। नहीं पूरा हुआ, खाना नहीं खाना है। गलती हुआ, 20 पुशअप मारो, ताकि दोबारा उस गलती को करने की हिम्मत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।